दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएमई आईपीओस के बारे में। तो सबसे पहले हम आज क्लोज होने वाले आईपीओस के बारे में बात करेंगे कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इन आईपीओस में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। इसके साथ ही जो सभी क्लोज आईपीओस हैं तो उनके ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं डिजिकोर स्टूडियो आईपीओ से। तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 171 रुपये है और लॉट साइज 800 शेयर्स का है। तो चलिए डे 3 के सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन देखें तो आईपीओ अपने तीसरे और आखिरी दिन 281.58 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर QIBs पोर्सन में आईपीओ को 65.63 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNIs पोर्सन 362.65 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 370.17 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो देखा जाए तो आईपीओ में बहुत ही बढ़िया सब्सक्रिप्शन है। तो जिस तरह आईपीओ की मार्केट में डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग ही आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी आते हुए देखने को मिले हैं। तो आईपीओ को खूब सब्सक्राइब किया गया है। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्सन में इस आईपीओ में 2,59,857 एप्लीकेशंस आए हैं। तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 370 टाइम्स से ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ में 370-71 व्यक्ति में से किसी एक को ही इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो डिजिकोर स्टूडियो आईपीओ में 5,408 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। QIBs की ओर से आईपीओ में 360 करोड़ रुपए की बिडिंग आई है। वहीं पर HNIs की ओर से 1493 करोड़ रुपए की और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 3554 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। तो डिजिकोर स्टूडियो आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो आईपीओ क्लोज होते ही इसके प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है। तो जहां थोड़ी देर पहले तक इसका प्रीमियम 115 रुपये तक ट्रेड कर रहा था वो अभी गिर के हमें 100 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 800 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 80,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 58% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो जब मार्केट में एक साथ कई आईपीओस ओपन हो जाते हैं और अभी आईपीओ की तो बाढ़ ही लग चुकी है, यानी कि मार्केट में एक साथ इतने सारे आईपीओस आपको देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर जो डिमांड है वो दूसरे आईपीओस की ओर शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रही है। तो इसके कारण प्रीमियम में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन आईपीओ से आपको जो भी प्रॉफिट हो आपको लेकर एग्जिट करना है और यहाँ पर आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही आपको प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना है। आपको इसमें होल्ड करने के बारे में तो सोचना ही नहीं है और न ही इसमें लिस्टिंग के साथ बाई करने के बारे में सोचना है। तो आज ही एक कमेंट आया था, क्या लिस्टिंग वाले दिन प्री ओपन मार्केट में बाई किया जा सकता है? बिल्कुल बाई किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप बाई करते हैं तो यहाँ पर फंसने के अलावा और कोई चांस नहीं है। यहाँ पर कंपनियां चाहे आपको जैसे फाइनेंशियल दिखाएं, लेकिन एक्चुअल में क्या रियलिटी है तो ये आप पता नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है तो आपको कंपनी का बिजनेस जो कंपनी दिखा रही है तो उस बिजनेस को देखना है, उसके फाइनेंशियल को देखना है, मार्केट में डिमांड को देखनी है और उसके बेसिस पर ही अप्लाई करना है। अगर अलॉटमेंट मिलती है तो अच्छा लिस्टिंग गेन मिलता है। अब बहुत सारी कंपनियों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बना कर दिया है। तो एसएमई आईपीओ में प्रॉफिट बहुत मिलते हैं, लेकिन अगर आप फंस जाते हैं तो यहाँ पर नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए एसएमई आईपीओ में आपको डिमांड के साथ जाना है, यानी कि जहाँ ज़्यादा डिमांड है तो वहाँ आपको जाना है। अब एसएमई आईपीओस में कुछ बहुत अच्छी कंपनियां भी होती हैं, यानी कि जो छोटी कंपनियां बहुत अच्छे प्रॉफिट बना रही हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ढूंढ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है। किसी के फाइनेंशियल पर बिलीव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ की। नेक्स्ट आईपीओ है इंस्पायर फिल्म्स का आईपीओ। ये आईपीओ भी आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 59 रुपीज़ है और लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। इंस्पायर फिल्म्स आईपीओ के डे 3 के सब्सक्रिप्शन देखें तो यहाँ पर आईपीओ तीसरे दिन 129.08 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्सन में आईपीओ को 25.27 टाइम, HNIs पोर्सन 147.16 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 180.41 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ भी हमें बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। तो अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 1,08,067 एप्लीकेशंस आए हैं, यानी कि आईपीओ 180 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 180-81 व्यक्ति में से किसी एक को इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं, तो इसके कारण अलॉटमेंट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं।
इंस्पायर फिल्म्स आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका अभी ग्रे मार्केट में प्रीमियम 24 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 48,000 रुपये का करीब आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 40% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है साक्षी मेटेक एंड पैनल्स का आईपीओ। ये आईपीओ भी क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 97 रुपीज़ है और लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। अगर आप इसके डे 3 के सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो तीसरे दिन आईपीओ 91.65 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीस पोर्शन में आईपीओ को 37.35 टाइम, एचएनआईस पोर्शन में 200.78 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 75.88 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर आईपीओ में देखा जाए तो बढ़िया सब्सक्रिप्शन है और क्यूआईबीस ने भी आईपीओ में पैसे लगाए हैं। एचएनआईस की ओर से आईपीओ में बहुत अच्छे सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहे हैं। और अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं किया गया है। हालांकि मैंने इस आईपीओ में आपको बताया था कि अगर आपके पास लिमिटेड फंड है, यानी कि अगर आप सभी आईपीओ में अप्लाई नहीं कर सकते हैं और आपको कुछ कुछ आईपीओ के साथ जाना है तो आप साक्षी मेडटेक आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने के चांसेस आपको बाकी आईपीओ से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 97,885 एप्लीकेशंस आए हैं। तो आईपीओ यहाँ पर 75.88 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 75-76 व्यक्ति में से किसी एक को इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। साक्षी मेडटेक आईपीओ की बात करें तो इसका भी करेंट प्रीमियम 35 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 42,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 36% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है अरेबियन पेट्रोलियम्स का आईपीओ। यह आईपीओ भी आज ही क्लोज हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 70 रुपये है और लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। इस आईपीओ के अगर डे 3 सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ आज तीसरे दिन 19.91 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईस पोर्शन 15.72 टाइम और रिटेल पोर्शन 23.19 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर क्यूआईबीस का पोर्शन नहीं है और आईपीओ में बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन आए हैं। तो यहाँ पर अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से 15,909 एप्लीकेशंस देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आईपीओ 23.19 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 23-24 व्यक्ति में से किसी एक को इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिल सकती है। तो अरेबियन पेट्रोलियम्स के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका अभी प्रीमियम 12 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 24,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 17% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है न्यू जैसा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ। यह आईपीओ भी आज ही क्लोज हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 47 रुपीज़ है और लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। अगर इसके फाइनल सब्सक्रिप्शन देखें तो आईपीओ अपने तीसरे और आखिरी दिन 6.85 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर क्यूआईबीस पोर्शन में इसको 1.02 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस पोर्शन में 15.34 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 6.54 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ भी बहुत कम सब्सक्रिप्शन आए हैं और आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से 6,163 एप्लीकेशंस देखने को मिल रहे हैं। आईपीओ रिटेल पोर्शन में 6.54 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 6-7 व्यक्ति में से किसी एक को इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिल सकती है। न्यू जैसा टेक्नोलॉजी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका अभी प्रीमियम 3 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 9,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 6% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो चलिए बाकी के आईपीओ के भी ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। तो सेलेसर गैजेट्स आईपीओ की बात करें तो इसका अभी प्रीमियम 50 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 60,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 54% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। मास्टर कंपोनेंट्स आईपीओ की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में आईपीओ के लिस्टिंग से कितना प्रॉफिट होगा ये बताना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट आईपीओ है हाई ग्रीन कार्बन का आईपीओ। इसका प्रीमियम देखें तो अभी 35 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 56,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 46% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है मार्को केबल एंड कंडक्टर्स का आईपीओ। इसका अभी करेंट प्रीमियम 6 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 18,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 16-16.5% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट सेमी आईपीओ है ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग सिस्टम का आईपीओ। तो इसका प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है
तो ऐसे में इस आईपीओ से ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। हो सकता है कि आईपीओ डिस्काउंट के साथ भी लिस्ट होते हुए देखने को मिले। नेक्स्ट आईपीओ है मंगलम एलॉय का आईपीओ। अगर इसके प्रीमियम की भी बात करें तो इसका भी प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस पर होगी, ये तो लिस्टिंग वाले दिन ही आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको किसी भी सेमी आईपीओ की अलॉटमेंट मिलती है तो आपको लिस्टिंग गेन लेकर एग्जिट कर लेना है। अगर मार्केट में आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिलती है या उसके शेयर्स में भी आपको बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलती है तो भी आपको वेट नहीं करना है। आपको प्री ओपन मार्केट में ही ऑर्डर पंच करना है और उसे एग्जिट करना है। भले ही आपको प्रॉफिट थोड़ा सा कम देखने को मिले, लेकिन आप सेफ एग्जिट होने चाहिए। अगर आप होल्ड करने की कोशिश करेंगे तो फिर हो सकता है कि आप प्रॉफिट ही बुक नहीं कर पाएँ और उसके बाद प्रॉफिट जो है वो आपका लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए बेटर है कि आप प्री ओपन मार्केट में सेल करें और एग्जिट करें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।